student, today we start our chapter number first, the third level, written by Jack Finney. ये जो चैप्टर है यह एक काल्पनिक और वास्तविकता दोनों पर ही आधारित है। इसमें जो राइटर हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से जो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें 2 लेवल हैं, लेकिन जो चार्ली है वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि इस स्टेशन पर सिर्फ 2 लेवल है। वो कहता है कि यहाँ पर 3 लेवल है, यहाँ का तीसरा लेवल भी है और जिस लेवल पर मैं गया हुआ हूँ। क्योंकि जो चार्ली है वो बताता है कि मैं अक्सर स्टेशन पर जाता हूँ और वहाँ से अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ता हूँ। तो जब कहता है कि जब भी मैं स्टेशन पर जाता हूँ ट्रेन पकड़ता हूँ तो मैक्सिमम बार क्या होता है मेरे साथ कि मैं अपने रास्ते को भूल जाता हूँ और रास्ता भूलकर मैं अलग अलग जगहों पर निकल जाता हूँ। एक बार तो वो रास्ता भूल गए थे और इस तरीके से वो एक लॉबियों में निकल गए और दूसरे दिन फिर से वो रास्ता भूल जाते हैं और एक होटल में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से जो चार्ली है वो हर रोज अपना रास्ता बार बार भूलता रहता है उस स्टेशन पर। और एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने ऑफिस में बहुत लेट हो चुका होता है, उसे घर जाने की बहुत जल्दी होती है। तो वो जल्दी जल्दी में जाता है, जैसे ही अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाता है वो नीचे उतरता है और फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद फिर वो दोबारा से तेज चलना शुरू करता है और फिर स्टेप्स नीचे जाते हुए डाउन स्टेयर में वो सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है। और उसके बाद एक दरवाजा होता है बरामदे में जिससे वो मुड़ जाता है और मुड़कर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता भटक गया है, फिर से यानी कि एक गलत रास्ते पर चला गया है। लेकिन फिर भी वो उस रास्ते पर चलता रहता है। जब वो चलता रहता है उस रास्ते पर तो वो देखता है जाकर कि वो कहाँ पहुंच गया है, तीसरे लेवल पर पहुंच गया है। वहां पर वो देखता है कि एक पुराना सा लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है और वहां पर जो टिकटें हैं वो अलग हैं, जो लोग हैं मतलब वो ऐसे हैं कि जैसे उनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, पुराने फैशन के लोग हैं और पुराने फैशन के तरीके से ही वो सारी चीजें बनी हुई हैं। जो चार्ली है वो उन सब चीजों को देखता है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कहाँ आ गया है, 1894 में पहुंच गया है, यानी कि 19वीं शताब्दी में वो एंटर कर गया है और यही उसका थर्ड लेवल है। इस तरीके से जब वो अपने आप में कंफ्यूज होता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं भूतकाल में पहुंच गया हूँ, तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वहां जाता है जहाँ पर एक लड़का वहां पर न्यूज़पेपर लेकर खड़ा होता है। वो उसके पास जाता है, जाकर देखता है कि वो न्यूज़पेपर तो बहुत पुराना है द वर्ल्ड और जो बहुत पहले प्रकाशित होता था अब तो उसका प्रकाशन भी बंद हो चुका है, यानी कि अब तो वो न्यूज़पेपर चलते भी नहीं थे। तो इस तरीके से चार्ली को लगता है कि हाँ सच में ही वो पुराने भूतकाल में पहुंच गया है। फिर वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ और अपने लिए 2 टिकटें लेने के लिए जाता है। वो वहां पर जैसे ही वो टिकट कलेक्टर के पास जाता है और वहां जाकर पैसे देता है 2 टिकट के लिए हैंसबर्ग के लिए, क्योंकि हैंसबर्ग जो है वो चार्ली का बचपन का स्थान है और उसे वो बहुत पसंद है। उसे वहाँ की जो वातावरण है कि बहुत खुले खुले पार्क थे जिसमें लोग शाम को बैठकर अपनी बातें करते थे और उनकी जो हरियाली वो सारी चीजें वो शांति बहुत पसंद थी। इसीलिए वो क्या करता है, उसका सपना होता है कि वो एक दिन अपनी वाइफ को वहां लेकर जरूर जाएगा। तो वो वहां पर 2 टिकटें लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो टिकट के लिए लेता है वो न्यू करेंसी देता है, क्योंकि उसके पास तो उस 19वीं शताब्दी की ओल्ड करेंसी नहीं होती है। जब वो न्यू करेंसी उसे देता है तो जो टिकट कलेक्टर है वो उसकी तरफ देखता है और वो उसे कहता है कि मतलब तुम मुझे फेक पैसे दे रहे हो, यानी कि ये पैसे जो है ये नकली है, क्योंकि उसे भी न्यू करेंसी का नहीं पता होता है, वो पास्ट में होता है। तो इस तरीके से वो उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देता है और चार्ली जो है वो डर जाता है और वो भागता हुआ जल्दी से फिर वापस अपने फर्स्ट लेवल पर आ जाता है। इस तरीके से चार्ली वहां से बाहर निकलता है और अपने घर पहुंचता है। तो वो अपनी ये सारी बातें अपने एक दोस्त मनोरोग विशेषज्ञ उन्हें बताता है, जो डॉक्टर है उनको बताने के बाद जब वो सारी बातें बताता है तो वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचता है कि शायद चार्ली पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोचता है और उसे वो हैंडबैग जो है वो बहुत पसंद है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चार्ली की खुद की कल्पना है। तो इस तरीके से वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और फिर अचानक से ऐसा होता है एक दिन की उसका जो दोस्त है वो डॉक्टर वो कहीं गायब हो जाता है और बहुत दिनों तक वो किसी को भी नहीं मिलता और किसी को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ चला गया। तो उस समय चार्ली अपनी जो टिकट कलेक्ट करता था, उसे पुरानी टिकट कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, तो वो अपने उन टिकट को ढूंढ रहा होता है, उनको देख रहा होता है। तभी उसमें एक उसे लेटर मिलता है जिस लेटर में उसके दोस्त का लेटर होता है और जो कहाँ का होता है उसके दादाजी के घर के एड्रेस
कागज पर होता है। जब चार्ली उसे खोलता है, उसे पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि जो उसका दोस्त था, जो डॉक्टर था, वो कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच गया है। उस थर्ड लेवल से वो पास्ट में पहुंच गया है और उसे पता चलता है कि उसके उस दोस्त ने कुछ दिनों पहले क्या किया था, कुछ पुरानी करेंसी भी खरीदी थी, यानी कि उसने कुछ नई करेंसी देकर और 19वीं शताब्दी की कुछ पुरानी करेंसी खरीदी थी। तो इस तरीके से चार्ली फिर उसे ढूंढने का प्रयास करता है और वहां पर फिर से वो थर्ड लेवल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली उसके बाद कभी भी फिर थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। The Grand Central Station in New York has only 2 level. कि जो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहां पर सिर्फ क्या है, 2 ही स्तर है, 2 ही लेवल है। बट चार्ली डज नॉट एडमिटेड इट, लेकिन चार्ली जो है वो इस बात को नहीं मानता है। He says that there is a third level also. वह कहता है कि वहां पर तीसरा स्तर भी है, तीसरा लेवल भी है। Because he has been there, क्योंकि कहता है कि वो हमेशा वहां पर जाता रहता है। He often goes to station in order to catch the train to his home. कहता है कि वो हमेशा प्राय स्टेशन पर जाता रहता है, किस लिए, अपने घर की ट्रेन पकड़ने के लिए। यानी कि जब वो अपने घर जाता है ऑफिस से, तो वो उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है। इसलिए वो कहता है कि वहां पर सिर्फ 2 लेवल नहीं है, तीसरा लेवल भी है। He often loses his way and bump into new corridor. और कहता है कि वो हमेशा अपना रास्ता भटक जाता है और किसी नए कॉरिडोर में घुस जाता है। Once he got into a mile-long tunnel and came up in the lobby of a hotel. और एक बार तो उसके साथ ऐसा होता है कि वो एक मीलों लंबी सुरंग में पहुंच जाता है और उसमें एंट्री करने के बाद वो कहां पर निकलता है, एक होटल की लॉबी में निकलता है। Another day he lost his way and found himself in an office building. और दूसरे दिन फिर से वो अपना रास्ता भटक जाता है और कहां पर पाता है अपने आप को, जब वो रास्ता भटक जाता है, उस रास्ते से निकलते हुए आता है, तो वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में होता है, यानी कि किसी कार्यालय भवन में आकर निकलता है। इस तरीके से जो चार्ली था वो स्टेशन पर लगभग अपना रास्ता भटकता रहता था, खो जाता था उसका रास्ता, और वो अलग अलग रास्तों से निकल कर दूसरी जगह ही पहुंच जाता था। One day Charlie get late at office. और एक दिन क्या हुआ, चार्ली को ऑफिस में देर हो गई। He is in hurry to reach home. और अब वो जल्दी में था कि वो घर जल्दी से पहुंच जाए। He goes to the Grand Central to catch a subway train. और इसीलिए वो क्या करता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है, किस लिए, कि सबवे ट्रेन कैच करने के लिए। सबवे यानी कि भूमिगत ट्रेन को पकड़ने के लिए। He goes again loses his way. और फिर से वो दोबारा अपना रास्ता खो देता है। He goes down the steps to the first level. अब वो क्या करता है, अपने स्टेप्स आगे बढ़ाता है, आगे चलता है और कहां पर पहुंच जाता है, फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। Then he races down another flight of steps to the second level. और फिर से वो अपने पैरों से दूसरी उड़ान भरता है, यानी कि अपने पैरों से फिर से चलता है आगे और कहां पहुंच जाता है, फिर वो सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है अपनी इस उड़ान से। He enters a corridor which turns left and then begins to slant downwards. और उसके बाद वो क्या करता है, कॉरिडोर में एंटर करता है, जो कहां पर मुड़ता है, लेफ्ट साइड मुड़ता है और फिर वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। He thinks that he comes wrong but keep on walking. और वह सोचता है कि वह गलत आ गया है, लेकिन फिर भी वह चलता ही रहता है। He goes down a short flight of stairs and reaches the third level of Grand Central Station. और वो फिर से अपने पैरों की एक उड़ान भरते हुए चलता है और थोड़ी सी दूरी के बाद वो कहां पहुंच जाता है, थोड़ी देर में ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। चार्ली finds that the room is small. जब चार्ली अंदर जाता है वो देखता है कि कमरा बहुत ही छोटा था। There are fewer ticket windows and train gates. और वहां पर बहुत ही कम टिकट की खिड़कियां और रेल द्वार थे। The information booth in the center is made of wood and is old looking. और जो सूचना कक्ष था वो कहाँ पर बना हुआ था, कमरे के सेंटर में बना हुआ था, और वो किसका बना था, लकड़ी का बना हुआ था और बहुत पुराना दिख रहा था। Lights are dim and flickering.
फ्लिकरिंग, और जो लाइट्स थी वो कैसे थी, डिम थी, मध्यम थी और फ्लिकरिंग यानी कि हिल रही थी। These are naked gas lights, और ये कैसी थी, जो गैस लाइट होती थी, यानी कि पहले आपने देखा होगा लैंप होते थे गैस के, जिसमें छोटा सा एक बर्नर लगा होता था जिसे हम जलाते थे, इस तरीके से वो पुराने जमाने के गैस लाइट वाले लैंप थे। There are bars spittoons on the floor, और यहाँ तक कि वहाँ पर जो फ्लोर था उसके ऊपर ब्रास के यानी कि पीतल के स्पिटन्स यानी कि थूकदान रखे हुए थे। People have pocket watches, और लोगों के पास कैसी घड़ियां थी, जेब घड़ियां थी, यानी कि जैसे अब हमारे पास मॉडर्न कलाई घड़ियां हैं, ये रिस्ट वॉच है, ये सारी चीजें नहीं थी तब सिर्फ जेब घड़ियां होती थी। They have sideburns and fancy moustaches, और उनके पास कैसी, उनकी जो मूछें थी वो गुलमच्छेदार और फैशनदार थी। They are wearing old fashioned clothes, और उन्होंने पुराने जमाने की, पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे। Even the locomotive belongs to the past, और यहाँ तक कि जो उनके वाहन थे, लोकोमोटिव्स थे, वो भी पुराने जमाने के ही थे। It has a funnel shaped stack, और उसकी जो चिमनी थी वो कैसी थी, एक कीप के आकार की थी। Then Charlie realized that he has reached the past, तब चार्ली को रियलाइज हुआ कि वो कहाँ पर पहुँच गया है, भूतकाल में पहुँच गया है। To make sure he walks to a newsboy, और अपने आप को श्योर करने के लिए, यानी कि वो सच में ही पास में पहुंच गया है, वो क्या करता है, एक न्यूज बॉय, वहाँ पर एक न्यूज वाला लड़का खड़ा होता है, उसके पास जाता है and glances at the stack of newspaper, और न्यूज़पेपर के बंडल पर देखता है नजरें गड़ाकर। The boy is selling the newspaper The World, और जो लड़का था वो कौन सा न्यूज़पेपर बेच रहा था, The World न्यूज़पेपर। The World has not been published for many years, और जो The World न्यूज़पेपर था वो अभी काफी सालों से पब्लिश भी नहीं हो रहा था। He reads the headlines, उसने उसकी हेडलाइन पढ़ी। It is about President Calvin, और वो जो थी वो किसके बारे में थी, हेडलाइंस कैल्विन प्रेसिडेंट के बारे में। Later he finds from the public library files that it was printed on June 11, 1894, और बाद में उसने पब्लिक लाइब्रेरी से फाइंड किया, पता चला उसे फाइल से कि जो ये न्यूज़पेपर था ये कब प्रिंटेड किया गया था, 11 जून 1894 को प्रिंटेड किया गया था। Then Charlie comes to know that he has slipped into the past, जब चार्ली को ये पता चला कि वो अब पास्ट में पहुंच गया है, then he wants to go to Glansburg in Islands with his wife Louisa, तब वो क्या चाहता था कि वो ग्लैंसबर्ग में जाए जो आइलैंड्स में है, अपनी वाइफ लूसा के साथ वहाँ पर जाना चाहता था। It is Charlie's dream town, यह चार्ली का सपनों का कस्बा था। He lived there in his childhood, वो अपने बचपन के दिनों में वहाँ पर रहता था। It is a wonderful town, यह बहुत ही सुंदर कस्बा था। With big old houses, बहुत से पुराने उसमें घर थे। Hug lawns, बड़े बड़े बाग थे, बगीचे थे। And tremendous trees, और बहुत सारे अद्भुत शानदार पेड़ थे। इस तरीके से ये सारी चीजें उस कस्बे की शोभा को बढ़ाते थे। He knows that in 1894 the summer evenings were long. वह जानता था कि 1894 की जो ग्रीष्मकालीन शाम होती थी वो बहुत ही लंबी होती थी। And people sat on their lawns, और लोग अपने बगीचों में बैठ जाते थे। And chatted with one another, और वहाँ पर बैठकर वो एक दूसरे से बातें करते थे, क्योंकि चार्ली ने अपना बचपन वहाँ पर बिताया था और उसने ये सारी चीजें उस समय देखी थी, इसलिए वो उन सारी चीजों को फिर से इमेजिन करता है। He imagined that in 1894 the town must have been a haven of peace, और वह यह भी कल्पना करता है कि 1894 में जो वो कस्बा था वो कैसा था, एक शांति के स्वर्ग के जैसा था, क्योंकि उस समय सिर्फ हरियाली होती थी और लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, वहाँ पर बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि एक दूसरे के साथ टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना ही हम बाहर घूमने इस तरीके से उन हरियाली में शाम के समय बैठते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम निकालते हैं। तो चार्ली उन सब चीज़ों को इमेजिन करते हुए कहता है कि उस समय जो लोग अपनी फैमिली के साथ वहाँ बगीचों में बैठते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, इस वजह से वो उसे क्या कहता है कि वो एक शांति का
स्वर्ग था उस समय। He goes to the ticket counter to buy 2 tickets for Galsburg. अब वो क्या करता है, टिकट काउंटर पर जाता है गैल्सबर्ग की 2 टिकटें खरीदने के लिए। He offers the fare in the modern currency note. अब वो जो किराया देता है उसको वो किस रूप में देता है, जो उसकी मॉडर्न करेंसी होती है उस नोट के रूप में देता है। The booking clerk looks at the notes. जो बुकिंग क्लर्क होता है वो नोट्स को देखता है and thinks that these are fake. और सोचता है कि ये सब क्या है, नकली है, क्योंकि जो बुकिंग क्लर्क है वो पास्ट में है और उसने मॉडर्न करेंसी को नहीं देखा है, इसलिए वो उनको नकली समझता है। He threatens to get Charlie arrested. अब वो चार्ली को धमकी देता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, तुमने मुझे नकली नोट देने की कोशिश की है। Charlie rushes away from there and comes back to the present. चार्ली वहाँ से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है और फिर से कहाँ पर आ जाता है, वर्तमान में वापस आ जाता है। Charlie talks to his psychiatrist friend about the third level. चार्ली जो है वो अपने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त को अपने थर्ड लेवल के बारे में बताता है। He does not agree that the third level actually exists. और वह इस बात से सहमत नहीं होता है कि तीसरा लेवल जो है वो वास्तव में है। He thinks that Charlie is unhappy. वह सोचता है कि चार्ली खुश नहीं है। The third level is only imaginary. जो तीसरा लेवल जो है वो कैसा है, सिर्फ एक काल्पनिक है। It is a medium of escape from the worries and tension of life. यह सिर्फ अपनी जो लाइफ की चिंताएं हैं और तनाव है उनसे भागने का एक माध्यम है चार्ली के लिए। He thinks that Charlie has been daydreaming. और वह सोचता है कि चार्ली कैसा है, दिन में सपने देखने लग गया है। He says that even Charlie's stamp collection is a way of escape from reality. और वह यह भी सोचता है कि चार्ली जो टिकट को कलेक्ट करता है, यानी कि चार्ली का एक टिकट कलेक्शन का ड्रीम होता है, वो बहुत सारी टिकट कलेक्ट करता है, तो वो सोचता है कि जब चार्ली जो ये टिकट कलेक्ट कर रहा है वो भी किस लिए कर रहा है, कि वो वास्तविकता से दूर भग रहा है। बट चार्ली डज नॉट एग्री विद हिम. लेकिन चार्ली इन सब बातों से सहमत नहीं होता है. ही इज डिटरमाइंड टू गेट बैक टू गैल्सबर्ग इन द ईयर 1894. वह अपने आप में निश्चय करता है कि वो 1894 के गैल्सबर्ग में जरूर वापस जाएगा. The next day he goes to an old currency dealer and buys 200 old dollar, paying $300 for it. और अगले दिन वो क्या करता है, एक पुराने मुद्रा विक्रेता के पास जाता है, डीलर के पास, और वहाँ जाकर वो पुराने $200 खरीदता है, नए $300 उनके बदले में देकर. But he can never find the third level. लेकिन फिर उसे कभी भी दोबारा वो तीसरा लेवल नहीं मिलता है. So he tries hard. और इसके लिए वो बहुत अधिक प्रयास करता है उस तीसरे लेवल को ढूंढने के लिए, लेकिन चार्ली उसके बाद कभी भी फिर तीसरे लेवल तक नहीं पहुंच पाता है. Then he reverts his attention on his stamp collection. तब वो अपने ध्यान को अपने टिकट संग्रहण की तरफ आकर्षित करता है. In the meantime, one of his friend, और उसी समय में उसका एक दोस्त सैम वैनर disappears. सैम वैनर जो है वो लापता हो जाता है. Nobody can say where he is. कोई नहीं बता सकता है, नहीं कह सकता कि वह कहाँ गया. One day Charlie was going through his stamp collection. एक दिन चार्ली अपने टिकट संग्रहों को देख रहा था. He finds an old first day cover. उसे क्या मिलता है, उसमें एक पहले दिन का जिल्द मिलता है पुराना. There is a practice among stamp collectors. यह क्या होती है, जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं, टिकट इकट्ठा करने वाले संग्राहक जो होते हैं, उनका एक अभ्यास होता है. That when a new ticket is issued, कि जब भी कोई नई टिकट इश्यू होती है, they buy some tickets. वो कुछ टिकट्स खरीद लेते हैं. Then they use these tickets to mail envelopes to themselves on the first day of sale. और तब वो क्या करते हैं, उन टिकट को एनवलप पर लगाकर अपने पास, खुद के पास ही मेल करते हैं. कब, जिस दिन उस टिकट का बेचने का पहला दिन होता है. The postmark on the envelope proves the date.
और उस लिफाफे के ऊपर पोस्ट मार्क लगा होता है, वो उस डेट को प्रूव करता है कि किस दिन ये डेट पे ये टिकट जो है इश्यू हुई थी। The envelope is called the first day covers। और यही जो एनवेलोप होते हैं, ये लिफाफे होते हैं, यही क्या कहलाते हैं? पहले दिन की जिल्द कहलाते हैं। ठीक है। These are never opened। इन्हें कभी भी खोला नहीं जाता। People just put blank papers in them। लोग जो है क्या करते हैं, उनके अंदर सिर्फ खाली पेपर एक रखकर पोस्ट करते हैं अपने पास। That night when he is looking at his old first day covers। उस रात जब वह अपने कुछ पुराने पहले जिल्द के देख रहा था, he finds an envelope which he had not seen before। और उनके बीच में उसे एक ऐसा एनवेलोप मिलता है, एक ऐसा लिफाफा मिलता है जो उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। It had been sent to his grandfather's address। वह जो है वो उसके दादाजी के पते पर भेजा गया था। On July 1894। कब? 18 जुलाई 1894 को वो जो लिफाफा है उसके दादाजी के एड्रेस पर भेजा गया था। The postmark proved this fact। जो उसके ऊपर पोस्ट मार्क लगा हुआ था वो इस फैक्ट को प्रूव कर रहा था कि ये उस दिन सेंड किया गया, भेजा गया है। The stamp on the envelope is a 6 cent dull brown। और जो उसके ऊपर स्टैंप लगी थी, मोहर लगी हुई थी, वो 6 सेंट की थी, जो बहुत ही डल ब्राउन थी, यानी कि भूरे रंग की थी, डल रंग में। चार्ली ओपन्स द एनवेलोप। चार्ली उस लिफाफे को खोलता है। इनसाइड देयर इज नॉट ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। और उसके अंदर कोई खाली पेपर नहीं होता है। देयर इज ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम। वहाँ पर उसके अंदर क्या होता है? उसके लिए एक लेटर होता है चार्ली के लिए, जो किसने लिखा होता है? उसके फ्रेंड सैम ने लिखा होता है। एड्रेस टू चार्ली, जो चार्ली के लिए उसने लिखा है। फ्रॉम द लेटर चार्ली कम्स टू नो दैट सैम हैज स्लिप्ड इनटू पास्ट एंड हैज रीच्ड गैल्सबर्ग इन द ईयर 1894। और उस लेटर से चार्ली को पता चलता है कि सैम जो है वो भूतकाल में चला गया है। वो गैल्सबर्ग जो था 1894 के उस गैल्सबर्ग के टाउन में पहुंच गया है। और इस लेटर से वो देखता है कि जो सैम है वो वहां पर पहुंच गया और उसने उस टाइम की मोहर से और उस डेट से वो लेटर उसके पास सेंड किया है। He urges Charlie to keep trying to find the third level। वह चार्ली को प्रेरित करता है, जो सैम है वो, कि तुम तीसरे लेवल की खोज जारी रखना। And one day come to Galesburg with his wife। और एक दिन अपनी पत्नी के साथ गैल्सबर्ग जरूर आना। Later Charlie comes to know that Sam bought $800 worth of old currency। और बाद में चार्ली को पता चलता है कि सैम ने $800 के बदले में पुरानी करेंसी खरीदी है। He knows that Sam always wanted to escape from his current profession। और जो चार्ली है वह जानता था कि सैम हमेशा अपने वर्तमान के व्यवसाय से दूर भागना चाहता था। Charlie hopes that Sam will be happily settled in Galesburg in the brain business। चार्ली यह उम्मीद करता है, आशा करता है कि जो सैम है वो अब अपने मस्तिष्क के व्यापार में वहाँ पर खुशी से सेटल हो गया होगा, यानी कि हैप्पीली वहाँ पर रह रहा होगा। In the end, Charlie reveals that who is Sam। और अंत में चार्ली है बताता है कि सैम कौन है। He is Charlie's psychiatrist friend। और वह जो सैम है वह कौन है? चार्ली का मनोरोग विशेषज्ञ दोस्त, यानी कि वही दोस्त जिसको चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में बताया था, लेकिन उसने चार्ली की बातों पर विश्वास नहीं किया था कि जो न्यूयॉर्क का ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर तीसरा लेवल भी है। लेकिन लास्ट में वही दोस्त जो है वहाँ पर तीसरे लेवल में पहुंच जाता है और वहाँ से वो गैल्सबर्ग पहुंच जाता है और अपनी लाइफ में हैप्पीली सेटल्ड होता है। थैंक यू स्टूडेंट।